YouTube के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी साथियों का स्वागत है। मेरा नाम है सूर्य अग्रवाल। किसी भी परीक्षा की तैयारी करने से पहले किसी भी छात्र के मन में एक सबसे बड़ी दुविधा उत्पन्न होती है, वो है सोर्स या बुक को लेके। तो छात्रों की इसी समस्या का समाधान मैं इस वीडियो में करने की कोशिश करूँगा, जिसके तहत किसी भी परीक्षा के लिए संबंधित जो विषय होंगे उस विषय से कौन से बुक पढ़ने हैं इसकी जानकारी मैं दूंगा। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होगा कि उस विषय से संबंधित मैं सारे टेक्स्ट बुक की सूची आपके सामने रखने वाला हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं केवल उन्हीं बुक्स के नाम या सोर्स के नाम बताऊंगा जिसे प्रैक्टिकली पढ़ा जा सकता है, ना कि उस बुक के बारे में जो हम खरीद के अलमारी में सालों साल रख देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं फिर। इस वीडियो को मैंने नाम दिया है बुक रिव्यू के नाम से, मतलब कोई बुक किस तरीके से पढ़नी है, कैसी है और उस बुक के साथ अन्य सोर्स क्या होंगे, यह मैं बताने वाला हूं, जिसको मैंने नाम दिया है बुक रिव्यू। कौन से एग्ज़ाम की बात करेंगे? CGPSC के अंतर्गत आने वाले सारे एग्ज़ाम की बात करेंगे, चाहे वो स्टेट सर्विस एग्ज़ाम हो या कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो। ठीक, तो इसी प्रकार CGPSC द्वारा ही वर्तमान में कौन सा नोटिफिकेशन जारी किया गया है? वन संरक्षक का। ठीक, छत्तीसगढ़ वन सेवा संयुक्त भर्ती परीक्षा 2020, जिसके अंतर्गत ACF और रेंजर की भर्ती की जाएगी। तो उस संबंध में भी आपको बुक लिस्ट देने वाला हूँ। शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन को हम विभिन्न बांटों में विभक्त कर सकते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य, जनजाति विशेष, त्यौहार, प्रशासनिक संरचना, पंचायती राज और समसामयिक घटनाएं। ठीक है, तो इन सब को कहाँ से पढ़ना है इसकी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। और साथ ही साथ एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि ये जो है मैं किस हिसाब से बता रहा हूँ, प्री के हिसाब से, मेंस के हिसाब से या वनडे एग्ज़ाम के हिसाब से। तो सुन लीजिए, इस सोर्स को मैं एक कॉम्प्रिहेंसिव रूप में बताने वाला, संयुक्त रूप में आपको बताने वाला हूँ। चाहे आप प्री की तैयारी कर रहे हो, मेंस की तैयारी कर रहे हो, ठीक, सभी को एकीकृत रूप से तैयार करना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में कुछ भी पूछ सकता है। और नोट्स कैसे बनाने हैं इस संबंध में एक अलग से वीडियो मैंने बना रखा है, जिसे देखिएगा ज़रूर। ठीक है, चलिए बात करते हैं छत्तीसगढ़ के भूगोल से स्टार्ट करते हुए। छत्तीसगढ़ का भूगोल वाला टॉपिक को आपको एक बुक जिससे पढ़ना है, उनके राइटर का नाम है डॉक्टर LN वर्मा। छत्तीसगढ़ हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक है ये। ठीक, इसके अंतर्गत भूगोल के सारे टॉपिक छत्तीसगढ़ से आने वाले आपको मिल जाएंगे। इसके अतिरिक्त बहुत सारी बातें मिल जाएंगी, लेकिन सिलेबस को हमेशा साथ में रख के आपको पढ़ना है। बहुत सारी बुक्स में, या बोल सकते हैं सारी बुक्स में जो टेक्स्ट बुक होती है, उसमें कई सारी अतिरिक्त बातें होती है जो हमारे काम की नहीं होती है ना। तो सिलेबस आपके पास हमेशा रहे, जिसको देख के ही उस पाठ्यक्रम से संबंधित टॉपिक ही आप किसी बुक से पढ़ें। छत्तीसगढ़ के इतिहास की बात करें, छत्तीसगढ़ का इतिहास जो है वो आपको मिल जाएगा रामकुमार बिहार में, संपूर्ण तरीके से, चाहे वो प्राचीन हो, मध्यकालीन हो या आधुनिक इतिहास हो छत्तीसगढ़ का, ये बुक आपको फॉलो करना है। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था जो है मुख्य परीक्षा की दृष्टि से, ध्यान रखिए, मुख्य परीक्षा की दृष्टि से आपको फॉलो करना है माधव हरदेवी की बुक। ध्यान रखिए, मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ यहाँ पर, मुख्य परीक्षा के लिए माधव हरदेवी की बुक आपको कंसिडर करनी है। किसके साथ? इकोनॉमिक सर्वे के साथ। छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक सर्वे हर साल आता है, बहुत ही ईजिली अवेलेबल होता है। मुख्य परीक्षा के लिए ये बुक फॉलो करना है, माधव हरदेवी। किसके साथ? इकोनॉमिक सर्वे के साथ। और उसके अलावा कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, जैसे प्री हो, ACF का हो, उसके लिए आपके लिए सिर्फ काफ़ी होगा क्या? इकोनॉमिक सर्वे छत्तीसगढ़ का। ठीक, तो ये हो गई भूगोल, इतिहास और अर्थव्यवस्था से संबंधित बुक्स की बात। अब यह जो तीनों बुक्स हैं, ये जो तीनों बुक हैं, यह हिंदी ग्रंथ अकादमी की है, हिंदी ग्रंथ अकादमी। ठीक, ये ध्यान रखें, तीनों बुक हिंदी ग्रंथ अकादमी की है। हिंदी ग्रंथ अकादमी की एक संयुक्त बुक भी आती है, जिसमें आपको सारे टॉपिक भूगोल, इतिहास, अर्थव्यवस्था, सामाजिक परिदृश्य, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उसकी एक संयुक्त बुक भी आती है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप वो संयुक्त बुक को लेते हैं या अलग अलग टेक्स्ट बुक को लेते हैं। मेरे हिसाब से अगर आपको पढ़ना है अच्छे तरीके से, तो आप ये अलग अलग बुक प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हुए एक और बुक छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है, वो है छत्तीसगढ़ वृहद संदर्भ के नाम से, जो उपकार पब्लिकेशन का है। अच्छी बुक मानी जाती है तैयारी के लिए, किंतु सारे टॉपिक इसके अंतर्गत हमको नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि कई सारे टॉपिक्स में इसमें त्रुटियां हैं। ठीक,
हर कोई टॉपिक, सभी टॉपिक इससे हमको नहीं पढ़ना है। कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है? सांस्कृतिक पोर्शन मतलब जनजाति विशेष, चाहे उसको सामाजिक परिदृश्य कह लें, या साहित्यिक परिचय। ठीक, इसके अलावा साहित्यिक परिचय मतलब जैसे बोलें कि छत्तीसगढ़ भाषा का उद्भव कैसे हुआ, जितने भी कवि लेखक हैं उनकी रचनाएं क्या है, उनका उद्भव कैसे हुआ, जितने भी कलाकार हैं, इस तरीके से साहित्यिक परिचय का आपको टॉपिक, साथ ही साथ सांस्कृतिक और सामाजिक परिदृश्य, जनजाति विशेष आपको इस बुक से पढ़ सकते हैं। छत्तीसगढ़ का वृहद संदर्भ। भूगोल नहीं पढ़ना है, ध्यान रखें। ठीक, एक और, हाँ, इस बुक से आप इतिहास भी पढ़ सकते हैं, छत्तीसगढ़ का इतिहास। इन सब टॉपिक के साथ आप इतिहास भी पढ़ सकते हैं। भूगोल वाला टॉपिक इस बुक से ना पढ़ें, ये मेरा सजेशन है। ठीक, अगला जो बात करें वो एक और हमारा क्षेत्र आता है छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, वो है जनजाति विशेष या सांस्कृतिक विशेष। संजय अलंग की बुक आती थी पहले, अब ये थोड़ा डाउटफुल है कि मार्केट में अवेलेबल है या नहीं, लेकिन किसी भी तरीके से अगर आप ये बुक कहीं से अरेंज कर पाते हैं तो ये बुक ज़रूर लें, जनजातीय सांस्कृतिक विशेष से संबंधित। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ कि मेरे पास इस संबंध में अगर कोई संजय अलंग से संबंधित कोई बुक्स अवेलेबल होंगी तो इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, जो है आजाद CGPSC टेलीग्राम ग्रुप के नाम से, ऑफिशियल ग्रुप के नाम से, जिसका लिंक मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करता हूँ। ठीक है, तो इसे रखें। किसके लिए? जनजाति होगा, त्यौहार हो गए या सांस्कृतिक, जिसके अंतर्गत आएगा संजय अलंग की बुक। काफ़ी अच्छी बुक मिलेगी, चाहे मेंस हो, प्री हो, बहुत सारे सांस्कृतिक संबंधित तथ्य सिद्धांत मिल जाने वाले हैं। ठीक, अलग से एक और क्षेत्र हमारा आता है छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के अंतर्गत, वो है पंचायती राज या नगरीय निकाय, जिसको फिर से हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक जो है सुशील कुमार त्रिवेदी के नाम से आपको पढ़नी है, लेकिन किसके साथ? बेयर एक्ट के साथ में। पंचायती राज या नगरीय निकाय केवल बेयर एक्ट से अगर कोई रिकमेंड करता है आपको पढ़ने के लिए तो गलत तो नहीं है, लेकिन ये हर एक की क्षमता होती है। ठीक है, कि आपको एक संविधान की कॉपी दे दिया जाए, बोले कि आप उससे पढ़ो, तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो परीक्षा की दृष्टि से तैयार की जाने वाली बुक अलग होती है, और बेयर एक्ट में जितनी भी नियम कानून है पंचायती राज से संबंधित, जितनी भी कार्य प्रणाली है, वो सारी चीज़ें उसी रॉ लैंग्वेज में लिखी हुई है। ठीक है, तो उसे पढ़ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। इसी कारण इसको पढ़ते हुए आपको वेरीफाई करते जाना है, किससे? बेयर एक्ट से। ध्यान रखें, कुछ कुछ बातें जो हो सकती है इसमें जो है अलग दी हुई है। ठीक, तो वेरीफाई, इसी कारण मैं बोल रहा हूँ कि बेयर एक्ट के साथ पढ़ना है पंचायती राज या नगरीय निकाय को। ठीक, और आखिरी में जो क्षेत्र बचता है वो है छत्तीसगढ़ी भाषा का। छत्तीसगढ़ी भाषा से संबंधित एक बहुत ही अच्छी बुक मार्केट में आई थी पिछले साल, जिसका नाम है विनय कुमार पाठक। हिंदी ग्रंथ की तो नहीं है शायद, ये विनय कुमार पाठक के नाम से या विमल कुमार पाठक के नाम से अगर आप मार्केट में जाएंगे तो ये बुक आपको अब ईजिली अवेलेबल हो जाएगी, छत्तीसगढ़ी भाषा से संबंधित। ठीक, राजभाषा आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार पाठक जी, उनके द्वारा ही ये बुक लिखी गई है और पब्लिश की गई है। ठीक है, तो ये है छत्तीसगढ़ के संबंध में इतने सारे टेक्स्ट बुक्स जिसको आपको पढ़ना है और स्वयं खुद के नोट्स बनाने हैं। मार्केट में बहुत सारे संस्थानों के अलग अलग की नोट्स भी हैं, बोलने का मतलब फैक्ट वाले नोट्स भी हैं। बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं करने के लिए, लेकिन मेरा सजेशन यही है कि सबसे पहले आप इन ऑथेंटिक बुक से पढ़ें, नोट्स खुद बनाएं, उसके बाद रिवीजन के तौर पे आप चाहें तो कोई भी बुक अदर जो फैक्ट दिए हैं, तथ्य दिए हैं, उसको ले सकते हैं, लेकिन शुरू में ये पढ़ना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। इनके अलावा जैसे कि मैंने कहा था, हिंदी ग्रंथ अकादमी की एक संयुक्त बुक भी आती है जिसमें सारे टॉपिक मिल जाएंगे, वो भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ के समसामयिक घटना से संबंधित कोई भी मैगजीन, मार्केट में बहुत सारे मैगजीन अवेलेबल हैं, पढ़ सकते हैं, या कोई भी साइट गवर्नमेंट की वो देख सकते हैं, जैसे जनसंपर्क विभाग छत्तीसगढ़ की। ठीक है, तो करंट अफेयर के रूप में बहुत सारे ढेरों सोर्सेस अवेलेबल हैं, कोई भी सा एक उठा के पढ़ लीजिए, कोई भी दुविधा उसमें मत रखिए। ज़्यादातर जो करंट अफेयर के टॉपिक पूछे जाते हैं वो इकोनॉमिक सर्वे से ही पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एकदम से करंट अफेयर, छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है कि उसका सोर्स क्या होगा या मोटी मोटी बुक पढ़ना है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इतनी बातें आप ध्यान में रखते जाइए। माधव और देवी की सिर्फ मुख्य परीक्षा के लिए पढ़नी है, बाकी सारी बुक्स जो है हर एक एग्ज़ाम के लिए काम आने वाली, चाहे मुख्य परीक्षा हो, प्रीलिम्स हो या ACF के लिए हो। आगे बढ़ते हैं, ये हो गई छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के बारे में बात।
अगला विषय जो छत्तीसगढ़ CGPSC के द्वारा विषय के तौर पे आता है स्टेट सर्विस एग्जाम में, ACF में तो खैर काम नहीं आएगा अभी, ये जो संविधान और राज्य व्यवस्था है, वो मुख्य परीक्षा जो देने वाले हैं जो छात्र जिनका सिलेक्शन चयन जो हुआ है प्रारंभिक में उनके लिए है। तो संविधान या राज्य व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ एक ही बुक अवेलेबल है, मतलब अवेलेबल तो बहुत सारी, लेकिन एक ही बुक से जो पढ़ना है वो है M लक्ष्मीकांत। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई भी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो DD बसु हो या सुभाष कश्यप हो। ये दो बुक भी अच्छे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से M लक्ष्मीकांत के अलावा किसी भी बुक की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है, ध्यान रखिए। ठीक है, चाहे तो DD बसु देख लीजिए, सुभाष कश्यप देख लीजिए, अपनी अपनी क्षमता। उसके बाद अब किसी भी विषय से संबंधित अगर मैं NCERT बुक आपको रिकमेंड करूंगा तो वो NCERT बुक आपके लिए ऑप्शनल होगी CGPSC के लिए, मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ऑप्शनल है। मतलब अगर आपने सारी चीज़ें पढ़ लिया है और फिर आपके पास टाइम है, या उल्टा कहें आप अगर तैयारी शुरुआत कर रहे हैं और आप लेके चल रहे हैं कि भाई 2 साल का समय है आपके पास, अगर 2 साल आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो बिल्कुल NCERT से शुरुआत कर सकते हैं, और नहीं तो M लक्ष्मीकांत सफिशिएंट होगा। ठीक, हो सकता है एक बार में आपको समझ में ना आए, ठीक, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। बाकी तो हम हेल्प करने के लिए हैं आपके। तो NCERT कहाँ से कहाँ था, 9th से 12th तक की NCERT संविधान के अंतर्गत आपको पढ़नी होगी, ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है। ठीक है, लेकिन हाँ M लक्ष्मीकांत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं, भारत के इतिहास के बारे में बात करते हैं। इसके लिए भी अलग अलग बुक जो फॉलो कर रही है कंपलसरली, वो है एक प्राचीन भारत के अंतर्गत रामशरण शर्मा। सिलेबस देख के पढ़ना है, पूरे बुक को नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ जितना भी सिलेबस इस बुक के अंतर्गत है उसे कंपलसरी रूप में पढ़ना है आपको, मुख्य परीक्षा की दृष्टि से चाहे प्री की दृष्टि से। आगे बात करें मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत के अंतर्गत आपको सतीश चंद्र की बुक पढ़नी होगी, सिलेबस देख के। फिर से वही बात, आधुनिक भारत के लिए सबसे अच्छी बुक जो है, जिसे AS वाले भी तैयार करते हैं, वो है स्पेक्ट्रम की राजीव अहिर के नाम से। ठीक है, IPS ऑफिसर है, खुद का नोट्स तैयारी करते हुए उन्होंने बनाया था, वो बुक के रूप में पब्लिश हो गई, तो जिसे हम स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। आपको पढ़ना है आधुनिक भारत के लिए, आधुनिक भारत का इतिहास के लिए। ठीक है, मुख्य परीक्षा के लिए ये सारे टॉपिक आपके बहुत अच्छे से कवर कर देंगे। आधुनिक भारत में चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, इसमें तथ्य के साथ साथ सारे सिद्धांत भी आपको मिल जाने वाले हैं डिटेल में। बचा हो ये जो 2 चीज़ है, 2 बुक है, मध्यकालीन और प्राचीन। इसके लिए अगर वनडे एग्जाम के लिए पढ़ना हो तो ये नहीं पढ़े तो भी चलेगा, ये जो है आपको मुख्य परीक्षा के लिए पढ़ना है, ये ध्यान रखें। तो किससे पढ़ें भी वनडे एग्जाम के लिए, प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत? तो ध्यान रखिए कि लूसेंट से आप पढ़ सकते हैं, या कोई भी ऐसी बुक जो ऑब्जेक्टिव है जिसमें सिर्फ तथ्य हो, वो बुक आप, ऑथेंटिक बुक आप ले सकते हैं, जिसमें मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ दृष्टि IAS की बुक, प्राचीन और मध्यकालीन वनडे एग्जाम के लिए दृष्टि IAS की बुक। ठीक है, NCERT कहाँ से कहाँ तक पढ़ना पड़ेगा इतिहास के लिए, जो ऑप्शनल रहेगा आपके लिए, 6वीं से 12वीं तक का NCERT बुक, लेकिन 9वीं और 10वीं के NCERT बुक को छोड़ के, क्योंकि 9वीं और 10वीं के सिलेबस में इतिहास में विश्व इतिहास के बारे में बताया गया है, और विश्व इतिहास का सिलेबस छत्तीसगढ़ CGPSC में नहीं है। ठीक है, कला एवं संस्कृति जो है मुख्य परीक्षा के कुछ टॉपिक आप नितिन सिंघानिया से कवर कर सकते हैं, लेकिन वो भी क्या है, देखिए जहाँ पर भी स्टार मार्क लगाया है वो ऑप्शनल है, मतलब आवश्यक नहीं है, उसका सब्सटीट्यूट बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि डिटेल वे में तैयारी करें तो कुछ टॉपिक नितिन सिंघानिया बुक से आप कर सकते हैं, AS वाले प्रीफर करते हैं। यह हो गया भारत के इतिहास से संबंधित सोर्स। ठीक, वनडे एग्जाम के लिए मैंने क्या बताया, इसके लिए दृष्टि IAS की बुक आपको करनी है। ठीक, आगे बढ़ते हुए हम अगला जो विषय है वो देखते हैं भूगोल का। भारत के भूगोल से संबंधित आपको पेरियार की बुक प्रेफर करनी है, अरविंद कुमार के नाम से। पेरियार बुक बोले या अरविंद कुमार के नाम से बोले, आपको मिल जाएगा बुक डिपो में। इसके अलावा ऐसे ही मिलता जुलता बुक SK ओझा परीक्षा वाणी भी है, SK ओझा नाम से।
कोई भी एक बुक ले लीजिए, चाहे पेरियार हो या परीक्षा वाणी हो, दोनों में काफ़ी ज़्यादा तथ्य हैं। ठीक, मेंस की दृष्टि से अगर आप करना चाह रहे हैं भूगोल को, तो उसके लिए आप ले सकते हैं दृष्टि आईएएस की बुक। देखिए, दृष्टि आईएएस की बुक जो है हिंदी मीडियम के लिए एक काफ़ी अच्छा सोर्स साबित होता है, जिसे पढ़ना चाहे प्री की दृष्टि से हो या मेंस की दृष्टि से हो, बहुत ही अच्छा माना जाता है, बहुत ही अच्छा होता भी है। और ठीक है, तो चाहे इतिहास हो, भूगोल हो, संविधान में मैं आपको कहूँगा कि इसमें दृष्टि आईएएस की बुक नहीं लगेगी, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको चाहे प्री हो, मेंस हो, एम लक्ष्मीकांत ही पढ़ना है, बस उतना काफ़ी होगा। तो ये हो गया, मैंने बता दिया। एस के ओझा ले लीजिए, पेरियार ले लीजिए, दृष्टि आईएएस मेंस के लिए हो जाएगा। और अगर एनसीईआरटी आप पढ़ना चाह रहे हैं, एकदम शुरुआत से शुरू करना चाह रहे हैं, कॉन्सेप्ट बनाते हुए ज़्यादा समय सीमा लेके अगर आप चल रहे हैं तैयारी के लिए, तो 6वीं से लेकर 12वीं तक के एनसीईआरटी बुक्स आप पढ़ सकते हैं। ध्यान रखिए, सब क्लास को मैंने मेंशन किया है हर एक विषय से, हर एक विषय में 6वीं से 12वीं एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था की, जिसको आपको सिर्फ दृष्टि आईएएस की बुक से कवर करनी है। ठीक है, दिल्ली की एक संस्था है, काफ़ी अच्छी बुक पब्लिश करती है। आपका अर्थव्यवस्था इस बुक से डेटा के साथ कवर हो जाएगा, लेटेस्ट बुक लीजिएगा। ठीक है, फैक्ट भी कवर करेगा, जिससे वनडे एग्जाम में भी इससे प्रश्न बन जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट, सारे हर चीज़ दी हुई है। कुछ टॉपिक जो है अगर दुविधा की स्थिति उत्पन्न होती है, तो इस बुक के साथ आप रमेश सिंह को प्रेफर कर सकते हैं। ठीक, पूर्ण रूप से नहीं पढ़नी है रमेश सिंह, प्रेफर कर सकते हैं इसके साथ में, अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है तब। एनसीईआरटी अगर पढ़ना चाह रहे हैं तो सिर्फ 11वीं और 12वीं। ठीक, उसके अलावा भारत के इकोनॉमिक सर्वे से जो प्रश्न आते हैं, आंकड़े वाले प्रश्न, उसके लिए प्रतियोगिता दर्पण, पीडी लिखा है, प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक आता है। ठीक, 3-4 प्रश्न भी नहीं, 2-3 प्रश्न आपके मिलते हैं स्टेट सर्विस एग्जाम में, डेटा से संबंधित, भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित। चाहे तो आप प्रतियोगिता दर्पण से कर सकते हैं, या ऐसे भी आपको किसी भी करंट अफेयर वाले मैगजीन में मिल जाने वाला है वो, तो ये देख लीजिए। ठीक है, ऑप्शनल है, जहाँ भी स्टार लगा हुआ है ध्यान रखिएगा। अगला बात करते हैं पर्यावरण की, जो एसीएफ में भी है। फिर से मैं वही रिकमेंड करूंगा, किसकी बुक, दृष्टि आईएएस की बुक, बहुत ही अच्छी है। साथ ही साथ घटना चक्र भी फॉलो करना है पर्यावरण के लिए, ये ध्यान रखें। अब घटना चक्र से संबंधित मैं आपके डाउट दूर करने वाला हूँ, कौन से विषय को लेकर, इतिहास और संविधान वाले विषय को लेकर। यह जो घटना चक्र जो है मैगजीन जो आती है, वो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार के स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए निकाली जाती है। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल हर तरीके का होता है, बेसिक से लेकर एडवांस सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ज़्यादातर प्रश्न उत्तर प्रदेश में आए हुए या बिहार में आए हुए प्रश्नों के होते हैं, परीक्षा में आए हुए। तो आपको क्या इतिहास करते हुए या संविधान करते हुए घटना चक्र पढ़ने की आवश्यकता है? तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। उससे अच्छा ये होगा कि इतिहास और संविधान को कवर करने के बाद आप छत्तीसगढ़ के अंतर्गत होने वाली जितनी भी परीक्षाएं विगत वर्षों में हुई है, उसके प्रश्नों को सॉल्व करें और देखें। ठीक है, तो घटना चक्र जो आपको लेना है वो पर्यावरण के लिए लेना है, इतिहास और संविधान के लिए आवश्यकता उसकी नहीं है। दृष्टि आईएएस सफिशिएंट होगा। इसके अलावा भी पर्यावरण से संबंधित भरूचा की बुक आती है, थ्योरी उसमें ज़्यादा है, मेंस के हिसाब से लिखना अगर आप तो प्रेफर बिल्कुल कर सकते हैं भरूचा। ठीक है, परीक्षा वाणी की भी बुक आती है, जैसा कि परीक्षा वाणी भूगोल के लिए भी बताया था, पर्यावरण का भी परीक्षा वाणी आती है। तो ये स्टूडेंट पर डिपेंड करता है, किसी को परीक्षा वाणी पसंद आता है, किसी को दृष्टि पसंद आता है, तो देख लीजिए आप, वो कंटेंट वाइज किसी में कमी नहीं है। ठीक है, वो आपके हिसाब से आपको पढ़ना है। अगला बात करें सी सेट की। सी सेट में गणित वाला विषय होगा, मतलब एप्टीट्यूड या मैथमेटिक्स जिसको कहें 10th लेवल का, और रीजनिंग। तो ध्यान रखें, अगर छत्तीसगढ़ पीएससी की तैयारी कर रहे हैं और किसी एग्जाम में गणित पूछ रहा है, तो उसके लिए आपको एसडी यादव की बुक प्रीफर करनी है, और रीजनिंग के लिए दीपक कुमार की बुक आपको प्रीफर करनी है। बस, इसके अलावा किसी भी बुक की आवश्यकता नहीं होगी। तो इतनी सारी बुक्स जो है कोर सब्जेक्ट को लेके मैंने आपको बता दी है, चाहे मुख्य परीक्षा हो या प्रारंभिक परीक्षा हो, यह बुक सफिशिएंट है। किसको कैसे करना है, किस बुक के साथ में करना है, ये भी जो मैंने बताया है, ध्यान से पढ़ें, सिलेबस को रखते हुए पास में।
एक विषय जो छूट गया है वो है विज्ञान, साइंस का, जो मैं अभी आपको बता देता हूँ। चलिए, विज्ञान के लिए सुन लीजिए, जो हमारा ACF में भी अभी एक बोल सकते हैं कि पूरा पूरा पेपर है विज्ञान और प्रौद्योगिकी और साथ ही साथ कृषि का। तो फिलहाल मैं आपको जितने भी विषय भी मैंने बताए हैं वो कोर विषय हैं जो प्रारंभिक और प्रारंभिक या फिर मुख्य परीक्षा में पूछे जाते हैं, साथ साथ किसी भी वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ साइंस के बारे में, विज्ञान के बारे में, किससे पढ़ना है। तो सबसे पहले तो आपके पास होना चाहिए तथ्यों के लिए लूसेंट की बुक। आपको तथ्य, विज्ञान से संबंधित तथ्य लूसेंट से करना है। अगर आप CGPSC मुख्य परीक्षा देने वाले हैं तो 10वीं की पुरानी CG बोर्ड की साइंस की बुक चाहिए होगी। मार्केट में फोटोकॉपी अवेलेबल है, बुक तो अवेलेबल नहीं हो पाएगी अभी। तो 10वीं की पुरानी बुक ध्यान रखिएगा। CG बोर्ड की जो पहले की बुक आती थी, नए सिलेबस के हिसाब से नहीं, पुरानी बुक CG बोर्ड का 10वीं की बुक आपको रखनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी है। और अगर मुख्य परीक्षा की ही तैयारी कर रहे हैं तो ये 10वीं की बुक से आपका रसायन विज्ञान और भौतिकी, फिजिक्स और केमिस्ट्री कवर हो जाएगा। लेकिन बायोलॉजी के लिए मुख्य परीक्षा से आपको 11th NCERT कवर करनी होगी, ध्यान रखें, ये कवर करना पड़ेगा आपको, बायोलॉजी की 11th NCERT, इसके साथ ये मुख्य परीक्षा के लिए, ठीक। ये तो करना ही है, ये तो कंपलसरी है, ठीक। अब मैं बात करूंगा कि ACF के लिए क्या करें साइंस से संबंधित। तो चाहे वो फिजिक्स हो, मतलब भौतिकी हो, या केमिस्ट्री हो, या बायोलॉजी हो, इन तीनों के लिए आपको ACF से 11th और 12th की बुक पढ़नी पड़ेगी। सिलेबस देख के आपको ऐसा लगेगा कि सारे 10th के सिलेबस हैं और 10th के बुक से पढ़ के काम चल जाएगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। ACF के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपको 11वीं और 12वीं की बुक से पढ़नी पड़ेगी। और 11वीं और 12वीं की कौन सी बुक सबसे अच्छा होगा अगर आप NCERT बुक से पढ़ें। और अगर NCERT से नहीं पढ़ना चाह रहे हैं तो CG बोर्ड की नई बुक, न्यू पब्लिकेशन से पढ़ना है, क्योंकि ये जो CG बोर्ड की 11वीं 12वीं की नई बुक जो है NCERT के तर्ज पर ही डिज़ाइन की गई है, ठीक है। और NCERT आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगी, नेट में आप सर्च करिए, ये ऐप होता है NCERT नाम से, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, बुक्स मिल जाने वाली है सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। ध्यान रखिए 11th और 12th लेवल का पढ़ना ही होगा। तो यह था ACF से संबंधित साइंस और स्टेट सर्विस एग्ज़ाम से संबंधित साइंस किससे पढ़ना है उसके विषय में, ठीक है। तो यह था बुक लिस्ट जिससे आपको कंपल्सरली पढ़ना है। कुछ ऑप्शनल जिसमें स्टार मार्क लगा दिए थे वो ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बुक मैंने नहीं बताए हैं, इतना मिनिमम आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप इतने बुक कवर कर पा रहे हैं तो आप सोच सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम को, मतलब CGPSC संबंधित किसी भी एग्ज़ाम को निकाल पाने का, ठीक है दोस्तों। नोट्स बनाना ज़रूरी है, सारे बुक को पढ़ते हुए अपने खुद के नोट्स बनाएं। उसके बाद रिवीजन के तौर पे कोई और मैगजीन या किसी भी संस्था की बुक जो मार्केट में अवेलेबल है उसे बाद में लीजिएगा, ठीक। लेकिन खुद के नोट्स सबसे ज़्यादा काम में आने वाले होते हैं, ठीक है। तो इस क्लास के बाद जो भी दुविधा आपकी होगी बुक से संबंधित वो कमेंट बॉक्स में आप बताइए, मैं उसे अलग से और आपको बता के डाउट दूर कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा कोई भी डाउट आता है कमेंट कीजिए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी आप कुछ डाउट अपने रख सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे बहुत सारे छात्रों का जो है चयन प्रारंभिक परीक्षा में होकर मुख्य परीक्षा के लिए हुआ होगा, तो आप अपने किसी भी विषय से संबंधित उत्तर लिखकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हैं, जो है ऑफिशियल ग्रुप आजाद CGPSC एकेडमी टेलीग्राम ग्रुप के नाम से, जिसमें हम आपके उत्तर चेक करके आपको बताएंगे
कि इसमें क्या सुधार की आवश्यकता है, और अगर आपने अच्छा लिखा है तो बिल्कुल उसमें हम आपको यह भी बताएंगे कि आपने अच्छा लिखा है, ठीक है, या क्या सुधार की आवश्यकता है। तो यह भी हम आपको दे रहे हैं कि आपके उत्तर का मूल्यांकन हम आपको करके उस ग्रुप में दे सकते हैं पर्सनली, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, लिंक मैं शेयर कर दूंगा, और भी कोई दुविधा है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।